सूरत में ज़्यादातर क़यामत का तज़किरा है, इसलिए सूरत को सूरत अल क़ियामा कहा जाता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस सूरत का मौजू मरने के बाद दोबारा की ज़िंदगी है, जो कि ईमान के अरकान में से एक अहम रुकन है। ये सूरत क़यामत के मसाइब, शदाइद और अज़ाबों का जिक्र करती है और मौत के वक़्त इंसान की जो हालत होती है उसका नक्शा खींचती है। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह पाक ने हशर नशर के क़याम पर यौमुल क़ियामा और नफ्स लव्वामा की कसम खाई है। इंसान का नफस तीन किस्म पर है। एक को कहते हैं नफ्स अम्मारा, ये वो नफ्स है जो बुरे कामों की तरफ माइल करता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। दूसरा है नफ्स लव्वामा, वो जो इंसानों को गुनाहों पर मलामत करता है। कोई गलती हो जाती है इंसान से तो इंसान का दिल उसको मलामत करता है, ये गलत किया तुमने, दिल ही दिल में एक आवाज़ सी पैदा होती है, इसको कहते हैं नफ्स लव्वामा। यहाँ पर इसका तज़किरा है। तीसरा है नफ्स मुतमइन्ना, वो जो नेकी पर आमादा करता है और बुराई से मुतनफ़िर करता है। आखिरत में तो हर शख्स का नफ्स उसे मलामत करेगा ही, दुनिया में भी जिन लोगों का ज़मीर बेदार होता है वो उन्हें मलामत करता रहता है। एक काबिल ज़िक्र नुक्ता यह है कि यहाँ पर अल्लाह पाक ने ख़ास तौर पर यह जिक्र किया है कि हम इंसान की पोर पोर तक दुरुस्त करने की कुदरत रखते हैं। हर इंसान की उंगली के पोर कुदरत की तख्लीक का शाहकार है कि इस छोटी सी जगह में जो खतूत और लकीरें हैं वो दूसरे इंसान के साथ मुशाबत नहीं रखती। इसी वजह से पूरी दुनिया में किसी इंसान की शख्सियत को पहचानने के लिए उंगलियों की लकीरों पर एतमाद किया जाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इन पोरों को उस हैत और शक्ल पर बना देंगे जिस शक्ल और हैत पर ये थीं। और इस नुक्ते की वजाहत के लिए अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि हम पैदा कर देंगे, बल्कि ये फरमाया हम दुरुस्त कर देंगे। नामालूम इस तरह की कितनी इल्मी हकीकतें हैं जो पूरे कुरान में बिखरी हुई हैं और जिनमें से हर हकीकत साबित करती है कि ये कुरान नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद तराशीदा कलाम नहीं, यानी खुद बनाया हुआ कलाम नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन का कलाम है। मगर बहुत सारे इंसान इन हकीकतों का एतराफ़ करने के बावजूद इसकी सदाकत और हक्कानियत पर ईमान नहीं रखते। इसके बाद ये सूरत क़यामत के बाज़ हौलनाकियों और अलामतों का तज़किरा करती है। बस जिस वक़्त निगाह पथरा जाएगी और चाँद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे, उस दिन इंसान कहेगा आज भागने की जगह कहाँ है। अगली आयात में ये सूरत बतलाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्ज़ कुरान का बड़ा एहतमाम फरमाते थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तिलावत के वक़्त इस बात की शदीद कोशिश करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ फोत ना हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में जल्दी जल्दी पढ़ने और याद करने की साई फरमाते। अल्लाह पाक ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को तकलीफ़ में न डालें, मेरा ये वादा है कि कुरान में से कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी, इसे जमा कर लें, महफूज करने, बाकी रखने और बयान करने का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अल्लाह पाक खुद जिम्मेदारी लेते हैं। ये सूरह बतलाती है कि आखिरत में इंसान दो फरीकों में तकसीम हो जाएंगे, एक तरफ सुआदा होंगे, दूसरी तरफ अशकिया होंगे। सुआदा के चेहरे रोशन होंगे और वो रब ताला की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। अशकिया के चेहरे स्याह और बदरौनक होंगे और वो जान लेंगे कि आज हमें जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये सूरत मौत के वक़्त इंसान का जो हाल होता है और काफिर को जिस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उसे बयान करती है। सूरत के इख्तिताम पर बतलाया गया है कि हमने बेकार पैदा नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता कि ना इसका हिसाब हो और न इसे जजा सजा दी जाए। इस आखिर में हश्र व माद की एक हिस्सी दलील बयान की गई है, वो ये कि अल्लाह पाक ने इंसान को पहली बार पैदा किया, वो उसे दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह पाक के लिए तो इब्तिदा और इआदा दोनों बराबर हैं, मगर यहाँ इंसानी सोच के मुताबिक बात की गई है, क्योंकि इंसान की सोच और तजर्बा ये है कि इआदा इब्तिदा के मुकाबले में आसान होता है। इसलिए अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं जिसने इब्तिदा को तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हें दोबारा लौटाने पर भी कादिर है।